स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल योजना ज्ञान फॉर यू में। आज हम आपके लिए सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानकारी लेके आए हैं। इस साल 2022 में इस योजना में कई सारे नियम और बदलाव हुए हैं, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं हम। ये जो सुकन्या समृद्धि योजना होती है, ये हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दोनों सरकारें मिल के भी चलाती हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना है जो वो हमारी केंद्र सरकार ने बनाया है। और इसके अंदर क्या होता है कि सुकन्या समृद्धि योजना को सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखने और उनकी पढ़ाई और शादी के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत निवेश करके बेटी के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। योजना की कुछ विशेषताएं हम बताएंगे आपको। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 साल से कम उम्र की बेटी का अकाउंट ही खुलवाया जा सकता है। अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में खुलवाया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत परिवार के अधिकतम 2 बच्चों का ही अकाउंट खुलवाया जा सकता है और वो दोनों बच्चियां बेटी ही हो सकती हैं। बेटों के लिए नहीं खुलता है, ये सिर्फ बेटियों के लिए होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में एक परिवार के 3 बच्चों का भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है। जैसे कि एक बार में 2 जुड़वा बेटियां हो गई और एक दोबारा फिर बेटी हो गई, तो उस तरीके से 3 बेटियों का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 250 रुपये 250 रुपये से खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक वर्ष में कम से कम 250 रुपये का निवेश और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत आपको 7.6% का ब्याज निर्धारित किया गया है। सेक्शन 80C इनकम टैक्स अधिनियम के अंतर्गत इस योजना को टैक्स की छूट भी मिलती है। इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा और इससे मिलने वाला जो रिटर्न होता है उस पर भी टैक्स फ्री है। बेटी की उच्च शिक्षा के लिए भी सुकन्या समृद्धि योजना में से 50% की रकम निकाली जा सकती है। जब आपको बेटी को कॉलेज में पढ़ाना है तो भी आप उसमें से 50% की रकम निकाल सकते हैं और बाकी की जो 50% की रकम होती है वो आप बेटी की शादी के टाइम निकलवा सकते हैं। तो अब हम खाता कैसे खुलवाएं, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो खाता खुलवाने के लिए क्या करना है, हमें किसी पोस्ट ऑफिस या फिर कमर्शियल ब्रांच की बैंक में जा सकते हैं। इस योजना के तहत अकाउंट बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये जमा करके खोला जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है 1.5 लाख रुपए। बच्ची की उम्र होनी चाहिए जब वो पैदा होती है तब से लेके 10 साल के बीच आप कभी भी खुलवा सकते हैं। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। ये आप कौन कौन से बैंक से खुलवा सकते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बड़ौदा बैंक, देना बैंक, किसी भी बैंक से खुलवा सकते हैं। और ये डाकघर में भी खुलवाया जा सकता है। ठीक है, बैंक से भी खुलवा सकते हैं और हम डाकघर से भी ये खाता खुलवा सकते हैं। कितनी बेटियों को मिल सकता है लाभ, तो हम बताएंगे कि आपको कितनी बेटियों को ये लाभ मिल सकता है। सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत परिवार की केवल 2 बालिका ही इस योजना का लाभ पा सकती हैं। अगर किसी परिवार में 2 जुड़वा बेटियां हो गई तो उस परिवार की तीसरी बेटी के लिए भी ये खाता खोल सकते हैं और यह केवल आप 10 साल से नीचे की उम्र वाली बच्चियों के लिए खोल सकते हैं और उसकी पढ़ाई और शादी के लिए पैसे जोड़ सकते हैं। इसमें आप 14 वर्षों तक खाते में रुपए जमा करने होते हैं और 21 वर्ष बाद आपको ये राशि मैच्योर हो जाती है और आप पूरी राशि को निकलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के जरूरी दस्तावेज कौन से होते हैं? हमें सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं वो हम बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको बेटी का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। पहचान पत्र में उसके
बच्चे के पापा और मम्मी का पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है। और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी माता पिता की और बच्चे की। और आधार कार्ड लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, जहाँ आप रह रहे हैं उसका प्रूफ चाहिए कि आप वहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं। यदि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत नहीं जमा हो पाई राशि तो आप क्या करेंगे? किसी कारणवश कोई रीज़न हो सकता है कि सुकन्या समृद्धि योजना के जो आपने रकम है वो जमा नहीं की है, तो उसमें आपको 1 साल के लिए 50 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। 50 रुपये का जुर्माना देना होता है। और इसी के साथ ही हर साल की न्यूनतम राशि का भुगतान करना होगा। मतलब कि आप 50 रुपये 1 साल की, अगर आपने 1 साल नहीं दिया तो आपको 1 साल में 50 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। और उसके बाद जैसे चलता है जो आपकी एनुअल रकम होती है जमा करने की, वो आपको जमा करते रहना है। अगर आपने नहीं जमा किया तो आपका जो खाता होगा वो सेविंग अकाउंट में चेंज हो जाएगा और सेविंग अकाउंट की तरह ही बदल जाएगा, जिसमें कि आपको सिर्फ 4% ही इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना पासबुक। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना खोलते हैं तो आपको उसमें एक पासबुक भी दी जाती है। सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के बाद आवेदक को एक पासबुक भी प्रदान की जाती है, पासबुक भी दी जाती है। इस पासबुक पर खाता खोलने की तारीख, बच्चे की जन्म की तारीख, खाता संख्या और खाता धारक का नाम, पता और जमा की हुई राशि दर्ज होती है। आपको पैसा जमा कराने के समय, ब्याज भुगतान करने के समय बैंक या डाकघर में ये पासबुक को जमा करना होता है। खाता बंद कराने के समय भी पासबुक को ले जाया जाता है। खाते की प्री मैच्योर क्लोजर से संबंधित नियम व शर्तें। अगर आपको उसकी मैच्योरिटी से पहले ही खाते को बंद करना है तो उसके लिए क्या होगा? खाता खोलने के 5 साल बाद आप बंद कर सकते हैं इस खाते को। यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो भी ये खाता बंद करवाया जा सकता है। जानलेवा रोग की स्थिति। यदि खाता धारक को किसी प्रकार की जानलेवा रोग हो जाता है तो इस स्थिति में भी खाता बंद करवाया जा सकता है। अभिभावक की मृत्यु। अगर खाताधारक के अभिभावक, मतलब कि जो उसका खाता चला रहा है, माता या फिर पिता, उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी ये खाता बंद करवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाते से पैसे निकालने के नियम व शर्तें। नियम व शर्तें क्या है? पैसे निकालने के लिए निकासी करने की स्थिति। सुकन्या समृद्धि योजना खाते से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का अधिकतम 50% तक की निकासी की जा सकती है और यह राशि उसकी शिक्षा के लिए ही हो सकती है। अगर आपको मैच्योरिटी से पहले ही खाते में से पैसे निकलवाने हैं तो जितना आपने जमा कर दिया है उसका 50% आप बच्चे की शिक्षा के लिए निकलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाते निकासी करने के लिए आयु बालिका की कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए या फिर उसने 10वीं कक्षा पास कर ली हो। जो भी इनमें से दोनों में से पहले होगा, अगर 18 वर्ष की हो गई या फिर 10वीं क्लास पास कर ली, दोनों में से जो भी पहले होगा उसमें आप ये पैसे निकलवा सकते हैं। निकासी के प्रकार कैसे हो सकती है? या तो आप एक साथ भी निकाल सकते हैं या फिर किश्तों में भी की जा सकती है। यदि आप 1000 जमा करने पर मिलेंगे आपको करीबन 5 लाख रुपए। 1000 जमा करने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आप हर महीने 1000 रुपये जमा करते हैं तो आपको 14 साल तक 1,68,000 रुपये जमा करने हैं और आपको 21 साल बाद मिलेगा 5,42,122 रुपये। इसी तरह अगर आप 2000 रुपये पर महीने जमा करते हैं तो आपको 14 साल तक 3,36,000 रुपये जमा करने हैं और आपको मैच्योरिटी के बाद मिलेगा 10,84,243 रुपये। इसी तरह अगर आप 5,000 रुपये जमा करते हैं हर महीने तो आपको 14 साल में 8,40,000 रुपये जमा करने हैं और आपको 21 साल बाद मिलेगा 27,10,608 रुपये। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जानकारी के लिए होगी, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। और अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।